हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग स्पोकन के बारे में जानेंगे, स्पोकन इंग्लिश के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो आज के तारीख में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आज का टाइम में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट क्योंकि उनका एक इन्वायरमेंट रहा नहीं है ऐसा जहाँ पे वो बोल सके, उनको उस टाइप का परिवेश मिला नहीं है, तो उनके अंदर एक मिथ क्रिएट किया गया है। किस चीज का मिथ? कि जब तक आपके पास बल्क ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, जब तक आपके पास कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं होंगे, जब तक आप सारा वर्ड रट नहीं लेते हैं, सबका मीनिंग नहीं आपको पता होता है, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ये सरासर झूठ है, कंप्लीट मिथ है, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको 7 दिन के अंदर फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बुलवा सकता हूं, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे, ठीक है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग स्पोकन से ही रिलेटेड कुछ बातें करेंगे और मैं आपको बताऊंगा, आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे स्पीकिंग, ठीक है। तो आज का जो हम लोग का क्लास होने वाला है, आज का जो हम लोग का क्लास होगा स्पोकन का, हम लोग स्टार्ट हो रहा है। चलो, हम लोग का जो आज का क्लास स्टार्ट होने वाला है दैट इज स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, देखो बेसिक सा चीज है कि अगर मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे स्पीकिंग से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं। स्पीकिंग, बोलने से रिलेटेड। देखो सिंपल सा चीज है कि यदि आप राइटिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। यदि आप रीडिंग करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट का आके अटकेगा यहाँ पे क्वेश्चन कि सर यही तो प्रॉब्लम है ना कि बोलना पड़ेगा, बोले तो कैसे बोले, हलक से कुछ निकलता ही नहीं है, क्या बोले, कैसे बोले। तो देखो आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज से क्लास स्टार्ट किए, आज के आज आप ब्रिलियंट बन गए, आज के आज आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन गए, ऐसा नहीं है। जैसे एक बच्चा को देखो आप, जब चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, पहले उठता है, गिरता है, फिर घुटने पे चलता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। इट मींस क्या कर रहा है वो, रुक रुक के गिर रहा है, फिर उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। इसका मतलब कि वो बार बार गलतियां कर रहा है, फिर सीख रहा है, फिर कर रहा है, फिर सीख रहा है। इट मींस कि उसका जो कंटिन्यूटी है वो बना हुआ है, ठीक है। और फाइनली जाके वो दौड़ना स्टार्ट करता है। तो सिमिलरली हम लोग का केस भी एग्जैक्ट वही है, एकदम सेम टू सेम है। अभी क्या है कि जब बिगिनिंग का जो फेज होगा, चाहे वो हमारे यंगस्टर्स का हो, चाहे हमारे अभी न्यू स्टूडेंट्स का हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल्स का हो, जो अभी जिनका जो जो इंग्लिश का जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है ना, जहाँ पे हर हर किसी को इंग्लिश बोलना ही बोलना है। और हमको लगता है कि आने वाले 4 से 5 साल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लोग इंग्लिश में बात करेंगे ही करेंगे। तो ये आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेसिकली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, उनके लिए। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अब करोगे कैसे, तो बोलना आपको पड़ेगा स्टार्टिंग से। गलत सही तो सोचना ही नहीं है, स्टार्टिंग में जो भी मन में आ रहा है बोलना है। देखो इंग्लिश स्पीकिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्या होता है वो, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है आपका हेजिटेशन। क्या है, वो है आपका हेजिटेशन, वो है आपका हेजिटेशन, हिचकिचाहट।
हिचकिचाहट, ये खत्म, आपका प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, देखो आप, तो अब क्वेश्चन है कि हिचकिचाहट कैसे दूर करें? थोड़ा थोड़ा बोल के। हमने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा बोल के। देखो स्टार्टिंग में हमने लिखा कि लिखने के लिए आपको लिखना होगा, पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा, और बोलने के लिए आपको बोलना होगा। ठीक, तो बोले कैसे? क्वेश्चन ये आता है कि सर बोले कैसे, ये बताओ आप। तो देखो हमने क्या बोला कि सिस्टमैटिक एक आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, हर दिन थोड़ा 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 बोलना पड़ेगा। तो क्या ऐसा कोई पैरामीटर है, ऐसा कोई यूनिट है जहां से हम स्टार्ट करें और आगे बढ़े? ऐसा कोई स्टार्टिंग पॉइंट है क्या बिना ग्रामर पढ़े? ठीक है ना, अगर मैं ग्रामर पढ़ूं भी तो एक दो स्ट्रक्चर याद करके क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? तो भाई मेरे आंसर है यस, 110% आप बोल सकते हैं। और वही स्ट्रक्चर मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं इस क्लास के अंदर। ठीक है, बस आपको 3 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। 3 स्ट्रक्चर याद भी नहीं रखना, मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, ऑलमोस्ट आप उसको जानते होंगे, बट आई डोंट थिंक कि आपने उसका कभी स्पीकिंग के लिए यूज किया होगा। हम 65% टू 75% ये अश्योर्ड हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को जानते हैं, क्योंकि आप पढ़े हुए उस स्ट्रक्चर को। और मैं जैसे ही बताऊंगा आपको लगेगा अरे यार ये कहां से स्टार्ट करती है, तो हमको पता ही है। लेकिन हमको पता है कि आपको पता है, लेकिन आपने उसको स्पीकिंग के लिए कभी नहीं यूज किया। तो आज हम आपको बताते हैं, चलिए उस स्ट्रक्चर के बारे में, और देखते हैं कि आप बोलते कैसे, कहां से बोलना स्टार्ट करते हैं, एकदम इजी बनाते हैं स्पीकिंग को। चलो, तो डे वन में हम लोग स्पीकिंग का जो हम लोग का डे वन है, उसमें हम लोग देखते हैं कि स्पोकन फर्स्ट डे, स्पोकन फर्स्ट डे के अंदर हम किस और कौन सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे जिसका यूज करके हम स्पीकिंग कर सकते हैं। देखो इधर थोड़ा लंबा जाएगा, हड़बड़ाना नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 7 डेज में मैं आपको बुलवाऊंगा। इट मींस मेरा गारंटी है कि बुलवाऊंगा मैं। यदि आप नहीं बोल पाते, सीधा आप आओ मेरे ऑफिस में और हमसे मिलो और बात करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपको फिर फ्री में पढ़ाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, देखो इधर, तो स्पोकन में डे वन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, दैट इज डू और डज। देखो देखते के साथ ही आपका माथा ठनका होगा कि अरे यार इसका बात कर रहे हैं आप, ये तो पता ही है। तो देखो पता है, हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे कि आपको पता है, लेकिन आप इसका स्पीकिंग के लिए नहीं यूज किए हो। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम आपको बोल के बताते हैं कि बोलोगे कैसे। देखो डू और डज को ग्रामेटिकल टर्म के अंदर सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सिंपल प्रेजेंट। मैं ज्यादा इसमें दूर तक नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। मैंने आपको बुलवाने का प्रॉमिस किया है, मैं आपको बुलवाऊंगा। ठीक है ना, देखो डू और डज को ग्रामेटिकल टर्म के अंदर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, और इसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बोलते हैं, इंडेफिनिट ही बोलते हैं। ठीक, जब आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे किसी टीचर के पास, यहां से पहले, अभी से पहले किसी टीचर के पास आप ग्रामर पढ़े होंगे, तो उन्होंने आपको क्या बताया होगा? इसका पहचान बताया होगा कि आप पहचानोगे कैसे सिंपल प्रेजेंट को कि ये सिंपल प्रेजेंट है। हम आपको पहचान नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपको वो चीज ऑलरेडी पता है। ठीक, हम आपको बताएंगे कि स्पीकिंग के अंदर डू डज का यूज कहां करोगे। मैं ये बताना कहां पे आपको ये रियलाइज हो कि यहां पे हमको डू एंड डज का यूज करना है। कहां बोलते समय आपका दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को डू एंड डज यूज करना है। तो कैसे करोगे? देखो हमने आपको क्या बोला कि ये आपको रियलाइज ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए कि डू डज का यूज कहां करोगे। तो देखो जब भी आप किसी रेगुलर हैबिट के बारे में बात करो, किसके बारे में बात करो? रेगुलर हैबिट के बारे में बात करो। रेगुलर हैबिट किसके बारे में? रेगुलर हैबिट के बारे में। अब जैसे मान लो मैं नाश्ता करने के बारे में बोलता हूं कि मैं नाश्ता करता हूं, तो एक बात बताओ, नाश्ता करना मेरा रेगुलर हैबिट नहीं है क्या? ऐसा है कि आज हम नाश्ता किए तो अगला बार हम 20 तारीख को करेंगे, 20 सितंबर को करेंगे, ऐसा है? नहीं है। तो ये मेरा रेगुलर हैबिट है, हर सुबह हमको नाश्ता करना ही करना है भाई। तो मेरा क्या है? रेगुलर हैबिट है। रेगुलर हैबिट को हम लोग डेली एक्टिविटी ही तो बोलते हैं। डेली एक्टिविटी क्या बोलते हैं? डेली एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है,
तो या तो रेगुलर हैबिट हो या फिर डेली का एक्टिविटी हो। ऐसे इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी आते हैं, लेकिन हमको अभी उतना डीप नहीं जाना है, आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो डेली का हैबिट या फिर रेगुलर हैबिट। अगर आपको पता चले कि मैं अभी बोलने वाला हूं तो वहां यूज किसका करोगे? डू एंड डज का करोगे। किसका करोगे? डू एंड डज का। कैसे? देखो अब आते हैं यहाँ पे कि डू एंड डज जो है, डू एंड डज जो है, इनके साथ कुछ ना कुछ सब्जेक्ट का तो यूज किया जाता होगा। देखो अभी मैं ज्यादा सब्जेक्ट वगैरह खींचना नहीं चाहता, तो सिंपल सा समझ लो कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट होता क्या है? अगर इंग्लिश में इसको बोलो तो डूअर। क्या बोलोगे? डूअर। डूअर को क्या बोलते हैं हम लोग? करने वाला। करने वाला। ओ भाई गलत सेंस में मत लेना, डूअर कहने का क्या मतलब है? काम करने वाला, जो एक्टिविटी है ना उसको करने वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। जो भी काम करने वाला होगा वो डूअर है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो बोलने का काम किसने किया? मैंने किया। तो डूअर कौन? मैं। सब्जेक्ट कौन? मैं, दैट इज आई। तो यहाँ पे देखो आपको पता चल गया कि डू एंड डज के साथ कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनका यूज किया जाएगा। अब देखो तो डू के साथ याद रखना आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। नेम्स, ये 5 कितने हुए? 5 ना। 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करोगे, वाइल डज के साथ ही, सी, इट एंड नेम के साथ आप क्या यूज करेंगे? डज का यूज करेंगे। एक और चीज ध्यान में रखना कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप एक्शन के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वाइल इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप एक्शन के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप एक्शन के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। गेट इट? अब क्वेश्चन आता है कि सर एक्शन कहां है, एक्शन क्या है? तो मैं शॉर्ट में बताता हूं कि एक्शन क्या है। समझो इधर, एक्शन कहने का मतलब है भाई मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब। अब आप ये जानते हो, हमको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब आप जानते हो कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब भी पहचानने का मैं बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक। जिस भी शब्द के अंत में, जिस भी शब्द के लास्ट में, शब्द के अंत में न लगा रहे, क्या लगा रहे? न लगा रहे, वह एक्शन है। क्या है? एक्शन है। यहां तक क्लियर? तो हमने आपको डू डज बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, ठीक है, एक्शन फर्स्ट और एक्शन फिफ्थ बता दिया। तो ये फर्स्ट और फिफ्थ क्या है? फॉर्म ऑफ एक्शन है। क्या है? फॉर्म ऑफ एक्शन है। आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी फॉर्म ऑफ एक्शन। देखो आप, अब इसके बेस पे हम कैसे बोल सकते हैं? तो देखो सबसे पहले हमने आपसे एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन हमने लिया। हमने आपका एक छोटा सा डेली हैबिट के बारे में पूछा कि क्या आप सुबह उठते हैं? देखो हम इसको यहाँ पे क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं यह भी लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि अभी आप अटके इनिशियल फेज में, वो भी मैं लिखूंगा। तो मैंने आपका एक छोटा सा हैबिट के बारे में पूछा कि क्या आप सुबह उठते हैं? सुबह उठते हैं आप? तो यदि आप उठते हैं तो आंसर आपका हाँ होगा, नहीं उठते हैं तो ना होगा। यही ना कॉन्वर्सेशन है, यही ना बातचीत है इंग्लिश में। तो देखो इसका रूल, बस हमने क्या बोला कि 3 रूल आपको याद रखना है। तो एक तो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि किसी से जब बात करोगे तो या तो कुछ पूछोगे या फिर कुछ बताओगे। कुछ पूछोगे तो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जब कुछ बताओगे तो आंसर से स्टार्ट होगा। तो 3 ही चीज है, एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, एक आंसर पॉजिटिव और एक आंसर नेगेटिव, हाँ में बोलोगे या फिर ना में बोलोगे। तो देखो हमने क्या पूछा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, या तो डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट या फिर एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। इतना सा बात याद रखना है आपको, डू डज सब्जेक्ट एक्शन फर्स्ट, बस क्लियर, खत्म हो गया सब। डू डज सब्जेक्ट एक्शन फर्स्ट, खत्म। अब देखो कैसे, सबसे पहले आंख बंद करके डू डज लगा दो,
जब हम डू डज बोल दिए तो डू डज लगा दो, इसमें कोई चेंजेस नहीं। सब्जेक्ट क्या, आप, सब्जेक्ट क्या है, आप, हम आपके बारे में बोल रहे हैं, तो ये तो भाई पता है ना कि आपको क्या बोलोगे, आपको क्या बोलोगे बताओ, आपको क्या बोलोगे, यू बोलोगे, आपको यू बोलोगे, तो यहां से यू लिख दो, आपको यू, डू डज यू, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करते हो, उठते हो, अब यहां पे क्या करते हो, उठते हो, ठीक, उठते हो कि नहीं उठते हो, तो उठना को क्या बोलोगे, वेक अप, उठना को क्या बोलोगे, वेक अप, तो हमने लिख दिया डू यू वेक अप, डू यू वेक अप। उसके बाद सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। चलो अब देखो एक चीज आके अटक गया कि डू की डज, डू की डज, देखो तो हम ऐसे बता रहे हैं आपको, लेकिन आपको पता है कि डू की डज, यहां पे चेक करो तो यू के साथ क्या लगाओगे, यू के साथ क्या लगा रहे हो, यू के साथ क्या लगा रहे हो, डू लगा रहे हो, तो यहां पे यू के साथ क्या लगाओगे, डू, इट मींस कि यहां पे जो डज है वो हट जाएगा। तो स्टेटमेंट प्रॉपर मेरा क्या बना, स्टेटमेंट क्या बना, डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, उठते हो सुबह में। चलो तो आंसर देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखो क्वेश्चन तो हमने पूछ दिया, क्वेश्चन तो हमने पूछा क्या कि डू यू वेक अप, डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, क्या सुबह में आप उठते हैं। चलो अगर उठते होगे तो आंसर क्या बोलोगे बताओ, आंसर बताओ क्या बोलोगे, अगर आप सुबह में उठते हो तो आंसर बताओ क्या बोलोगे, अरे भाई बोलोगे ना, हाँ मैं सुबह में, या फिर मैं सुबह उठता हूं, यही बोलोगे। बात ही ना हो रहा है, ये सेंटेंस ट्रांसलेशन थोड़ी बना रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। हमने पूछ लिया आपसे कि क्या आप सुबह में उठते हो, तो अगर उठते हो तो बोलोगे कि हाँ मैं सुबह में उठता हूं। अब देखो स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर क्या होगा, हाँ बोल रहे हो तो यस तो लिखोगे ही, सब्जेक्ट, ठीक। जब भी आप डेली हैबिट को हाँ में बोलते हैं तो आपको डू डज लगाने का बिल्कुल जरूरत नहीं, सीधा सा सब्जेक्ट और जो काम करते हो वो बोलो, तो या तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या फिर एक्शन का फिफ्थ फॉर्म, ठीक, या तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म या फिर एक्शन का फिफ्थ फॉर्म। चलो तो अब आते हैं आंसर के अंदर, तो हमने क्या बोला, यस, सब्जेक्ट क्या है मेरा, अभी जस्ट आपने बोला कि मैं उठता हूं, मैं मतलब आई, आई उठता हूं, उठना को क्या बोलोगे, अभी जस्ट बताए थे भाई मेरे, अभी जस्ट बताए थे, उठना को क्या बोलोगे, वेक अप, क्या बोलोगे, वेक अप, तो आई वेक अप कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। एक किसी को डाउट हो रहा है कि सर रिएक्शन फर्स्ट और फिफ्थ क्या है, ये तो बताइए मुझे, ये कम से कम बता दीजिए। चलो बताते हैं, देखो इधर एक्शन जो होता है ना, जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, जिस भी भाषा में समझो समझो, ठीक है ना। जो एक्शन होता है वो अपने आप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस। जैसे मान लो कोई एक लड़का है, उसका जो नाम रखा हुआ प्रॉपर्ली अभिषेक, ये नाम है, ठीक है, लेकिन उसको क्या बोलता है लोग, दोस्त लोग गोलुआ मुटका, ठीक है ना, इस तरह से बोलता है, तो वो उसका नाम हो गया, नाम हो गया। घर में प्यार से जो पेट नेम होता है क्या होता है, बाबू, बिट्टू, चिक्कू, गोलू, इस तरह से होता है। चलो
और जब वही लड़का कॉलेज में स्कूल में जाता है तो अभिषेक राज, शुभम भारद्वाज, ठीक है ना, स्नेहा स्वर्णा, इस तरह से नाम होता है। तो देखो अब क्या करोगे, एक्शन के फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो एक्शन का जो फॉर्म होता है ना भाई, उसका भी 5 ठो नाम होता है। कितना नाम होता है? 5 ठो। एक्शन फर्स्ट, एक्शन सेकंड, एक्शन थर्ड, एक्शन फोर्थ एंड एक्शन फिफ्थ। एक्शन फिफ्थ। देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया है वेकअप का, तो वेकअप का फर्स्ट क्या हो जाएगा? वेकअप का फर्स्ट वेकअप, सेकंड वोकअप, थर्ड वोकन अप, फोर्थ waking up, and fifth wakes up, पांच तो फॉर्म हो गया, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, यस आई वेक अप इन द मॉर्निंग, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां से निकल के क्या आया, देखो यहां से निकल के क्या आया, एक नोट बताता हूं मैं, नोट बताता हूं। आंसर जब भी करना है ना तो बस यस आई एंड एक्शन फर्स्ट, जब भी किसी से कुछ बोलना है तो, जैसे आई वेक अप, आई गो, आई स्लीप, आई ईट, ठीक है ना, आई टेक बाथ, आई टेक रेस्ट, आई गेट रेडी, आई गेट फ्रेश, ठीक है ना, आई गो टू कॉलेज, ठीक है। इस तरह से जो भी पॉजिटिव आंसर करना होगा, बताओ सिंपल है कि नहीं है। जैसे आई टेक माई ब्रेकफास्ट, आई टेक लंच, आई टेक डिनर, ठीक है, आई टेक टू हिम, मैं इसको ले जाता हूं, कहां, स्कूल ले जाता हूं, आई टेक टू हिम टू स्कूल, मैं उसको स्कूल ले जाता हूं, ठीक है ना, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो, मैं खाता हूं, आई ईट, मैं आइसक्रीम खाता हूं, आई ईट आइसक्रीम, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो, मैं कॉलेज जाता हूं, आई गो टू कॉलेज, मैं रात को देर रात को सोता हूं, आई स्लीप लेट नाइट, बोल सकते हो। तो सबका सब क्या है भाई, इतना सा याद रखना है, बस आई लगाना है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन बोलना है, बस यहां से ये निकल के आया, ठीक। लेकिन अब निगेटिव आंसर करोगे तो क्या, निगेटिव आंसर करोगे तो क्या, देखो इधर, आंसर अगर निगेटिव हो गया, आंसर अगर निगेटिव हो गया तो सिंपल सा बात है ना भाई, अगर नहीं करते हैं तो नहीं, सुबह में नहीं उठते हैं, खत्म बात, नहीं मैं सुबह नहीं उठता हूं, मैं सुबह नहीं उठता हूं, ठीक है ना, मैं सुबह नहीं उठता हूं। चलो तो स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ क्या बोलोगे, नहीं के लिए नो, फिर सब्जेक्ट। अब जब निगेटिव लगाओगे ना तो डू और डज बस लगाना है, बस डू और डज नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा डू डज नॉट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। अब देखो क्या करोगे, आंसर बताओ, नहीं है तो नहीं चुपचाप लिखो, सब्जेक्ट आई, आई के साथ डू लगाते हो, पहले ही बताएं, देखो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाते हो, आई के साथ डू लगाते हो, आई के साथ डू लगाते हो, देखो है ना। चलो तो अभी क्या करोगे, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट क्या करते हो, उठते हो ना, आई डू नॉट वेक अप, आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग। हम 3 स्ट्रक्चर पूछे थे, 3 स्ट्रक्चर के बारे में बोले थे कि बस 3 याद करवाएंगे और 3 के बाद क्या करेंगे, 3 के बाद आपसे बुलवाएंगे। 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, देखो 1 2 पॉजिटिव वाला, 1 2 3, 3 स्ट्रक्चर।
एक स्ट्रक्चर, पॉजिटिव वाला 2 स्ट्रक्चर और निगेटिव वाला 3 स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर है। चलो अब जब 3 है, 3 को बोल के मैंने आपको बोला कि बताया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोलने की बारी आती है। खत्म हो गया, बस खत्म। ये सारा तामझाम हम आपको समझाने के लिए किए थे, ऐसे इसका भी जरूरत नहीं है बोलने के लिए, ठीक। अब देखो एक बात बताओ, हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, छोटा सा जगह है कहीं, देखो क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया कि टेल अस अबाउट योर डेली रूटीन। टेल अस अबाउट योर डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन बता दो भाई। डेली रूटीन क्या होता है, बोलो। डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन ये होता है कि जो आप सुबह में बेड छोड़ने से लेके शाम में बेड पकड़ने तक जितना भी आप काम करते हो पूरा दिन, उसको बोलेंगे डेली रूटीन, ठीक। तो आपको अपना डेली रूटीन बनाने के लिए, बोलने के लिए क्या करना होगा, चेक करो तो। सबसे पहले मैं सुबह में उठता हूं, कितना बजे, जो उतना बजे भी उठते हो, जितना बजे भी, तो सबसे पहले मैं सुबह में उठता हूं। देखो तो ये वाला लागू होगा, ये वाला लगेगा। मैं उठता हूं, देखो इधर सुबह में उठता हूं, ये वाला लगेगा। अब चेक करते जाओ कि कहां कहां से बोल रहे हैं। देखो इधर सबसे पहले मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, देखो क्या बोला, डेली रूटीन का बात कर रहे हैं। अब बोलने पे आ गए हम लोग। डेली रूटीन बोलने पे आ गया, बोल रहे हैं, क्या बोले, सबसे पहला स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ, सबसे पहला स्टेटमेंट कि सबसे पहले मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं। सबसे पहले मैं सुबह 5 बजे उठता हूं। अभी जस्ट बताया मैं उठता हूं, बोलो तो जल्दी से क्या बोलोगे। सबसे पहले को छोड़ दो, नहीं जानते हैं तो। आई वेक अप एट 5 बजे, 5 o'clock सुबह में ना, इन द मॉर्निंग। अब एक बात बताओ, आई वेक अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, उठता हूं, ठीक है। सबसे पहले 5 बजे उठते हो, सबसे पहले वो क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये बस छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है। पहला स्टेटमेंट खत्म। सबसे पहले मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं। 5 बजे उठने के बाद क्या किया, आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट, बस एक तो जान गए, पूरा डेली रूटीन खत्म करने के लिए काफी है। उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं। भाई वॉशरूम जाते हो, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे, फ्रेश होता हूं, ठीक। तब फ्रेश होना को, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूं, ठीक। देखो आई गेट फ्रेश, फिर तैयार होता हूं। आफ्टर दैट आई गेट रेडी। कितना बड़ा चीज है बोलना, बताओ। आई गेट रेडी, मैं तैयार होता हूं। उसके बाद क्या करता है, अगर बना बनाया मिलता है तो खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, और अगर बनाना पड़ता है तो बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद फिर लगाओ आफ्टर दैट आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। कितना टफ है बोलो, कुछ नहीं है, बोलना कुछ भी नहीं है। मेरे साथ बस बने रहो, एक सप्ताह के अंदर अगर नहीं बोला ना, तो जो बोलेगा सो। बस एक ही चीज हम आपसे मांगना चाहेंगे, वो है डेडिकेशन। एवरी सिंगल थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग यू हैव टू फॉलो, यू मस्ट हैव टू फॉलो। जो भी मैं बोल रहा हूँ 7 दिन तक, वो आपको फॉलो करना होगा। ये मेरी गारंटी है कि आप आसानी से बोलोगे, ठीक है ना। अगर नहीं बोलते हो, अगर आपने फॉलो किया और नहीं बोलते हो, तो आके आप मिलो और बोलो कि आपने कमिटमेंट किया था, मैं नहीं बोल पाया,
मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, फ्री में। और फ्री में मैं आपको यहाँ पे फिजिकली मैं 1 सप्ताह के अंदर बुलवा के भेजूंगा। 1 सप्ताह तो बहुत है भाई, फर्स्ट क्लास में बुलवा के भेजेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, उतना कुछ भी नहीं। ये जो हवा बना के रखा है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग बहुत टफ है, दिस इज नथिंग। चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट। आफ्टर दैट आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट। बना लिया, बनाने के बाद क्या करेगा, खाएगा। तो खाएगा तो लिखो आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते जाओ, फिर हो गया आपका डेली रूटीन खत्म। बाय द वे, अगर आप में से कोई एक मुझसे मेरा डेली रूटीन पूछते तो मैं ऑब्वियस है कि डेली रूटीन इसी तरह से बताऊंगा। क्या, जैसे मान लो अभी इवनिंग है, शाम के 8 बज रहे हैं, तो हमने आपसे क्या बोला, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू टेल you about my daily routine. Well, first of all, I wake up at 5 o'clock in the morning. Really, मैं 5 बजे उठता ही हूँ। First of all, I wake up at 5 o'clock in the morning. Thereafter, I get fresh, do worship, and get ready to my classes because my classes starts from 7:30 in the morning. Right? After that, I start taking my classes from 7:30, which continuously run till 1 at noon. Thereafter, I come back to my office, take my lunch and take siesta. जो दोपहर का जो लंच के बाद का जो होता है ना ब्रेक, उसको siesta बोलते हैं, ठीक। I take siesta. Thereafter, come back to my office again. I do all my pending works. Thereafter, again I start taking my classes, which start from 3 at afternoon, and it continuously run till 7:30 at night. Thereafter, I return back again to my office, do all the pending works, and I shut down my office near about 8:30 at night. And finally, I go to my room, I get fresh and take rest for some time. Thereafter, I go to my bed, study for some time, near about 1 or 2 hours. Thereafter, I prepare my dinner, I take my dinner, and finally, I go to my bed to sleep. That's all about my daily routine. सिंपल सा है, छोटा सा स्टेटमेंट हमने जो आपको बताया है वो है। चलो तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ स्पीकिंग सेकंड क्लास। टिल देन, थैंक यू, द क्लास इज ओवर।